आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। तो आपको पुस्तक समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आइए सुनते हैं युवक सज्जनता और शालीनता सीखें। मित्रों, आज कुछ ऐसी गंदी हवा चल रही है जिसने नई पीढ़ी को उद्वत्त एवं उच्छृंखल बनाने की विभीषिका खड़ी कर दी है। हमारे होनहार बच्चों में से अधिकांश में उच्छृंखलता, अवज्ञा, उद्दंडता, अनुशासनहीनता की मात्रा बहुत बढ़ती चली जा रही है। यह चिंता का विषय है, यह चिंता की बात है। इसमें देश के दुर्भाग्य का खतरा छिपा हुआ है। परस्पर छड़ेबाजी, अध्यापकों की अवज्ञा, परीक्षा में नकल, बिना टिकट यात्रा, लड़कियों से अभद्रता, सिनेमा की शौकीनी, सिनेमा की शौकीनी, श्रृंगार सजावट की फिजूल खर्ची, उद्दत आचरण, वार्तालाप में विनय एवं शिष्टता का अभाव आदि देख कितने ही दुर्गुण अपने होनहार बालकों में देखते हैं तो भारी चिंता होती है। भारी चिंता होती है कि इतने उथले व्यक्तित्व को लेकर वे किस प्रकार अपने भविष्य को उज्जवल और अगले दिनों जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है उसका निर्वाह किस तरह, किस प्रकार कर पाएंगे। जो नवयुवक अपना भला बुरा समझने की स्थिति में नहीं है, उन्हें गिरह बांध लेनी चाहिए कि सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने के लिए सद्गुणों को अपने स्वभाव में निरंतर सम्मिलित करते रहते हैं। शिष्टता ही लोकप्रिय बनाती है। शालीनता बिना मूल मिलती है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस वाक्य पर हम चलते रहें तो वाकई में शिष्टता हमें लोकप्रिय बनाती है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति के अनुशासन में ही दूसरे लोग रहते हैं। सज्जनों को ही श्रद्धा मिलती है। सद्गुणी दूसरे का हृदय जीतते हैं और इसी दिशा में उन पर स्नेह सहयोग बरसता है। मित्रों, इस राजमार्ग को जिसने भी अपनाया उसे ही मनस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बनने का अवसर मिला है। और जो दुष्टता के दुर्गुणों से ग्रस्त हो गए वे थोड़े समय औरों को आतंकित करके क्षणिक रौब दाब जमा सकते हैं और डरा धमका कर कुछ सीमा तक उल्लू सीधा कर सकते हैं, पर यह तनिक सी सफलता अंततः बहुत महंगी और भारी पड़ती है। मित्रों, लोगों की निगाह में व्यक्तित्व गिर गया और गुंडा या उपद्रवी माना जाने लगा तो समझना चाहिए कि सम्मान और सहयोग की स्थिति समाप्त हो गई। जीवन में प्रगति और शांति के लिए दूसरों की सद्भावना और सहायता की जरूरत पड़ती है, पर यह दोनों ही अनुदान केवल सज्जनों को मिलते हैं। आतंकवादी और उद्दत व्यक्ति किसी के हृदय में अपने लिए स्थान न बना सकेंगे। उनके लिए सबके भीतर घृणा और अविश्वास भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते और न उन्हें कोई बड़ी सफलता ही मिलती है। मित्रों, हमारे नव युवकों को समझना चाहिए, कि ध्वंसात्मक दुष्प्रवृत्तियों को, अशिष्टता एवं उच्छृंखलता को अपना लेना अति सरल है। छिछोरा साथी अथवा उद्दत अगुआ लोग उठती आयु के
भोले युवाओं को आसानी से गुमराह कर सकते हैं, पर शालीनता और सज्जनता का अभ्यास कराना उनके बस की बात नहीं। इसलिए हेय व्यक्तित्व के जोशीले और उच्छृंखल लोगों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना चाहिए। उनके प्रभाव और सानिध्य से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनकी मैत्री अपने को उच्छृंखल बना देगी और वह स्थिति पैदा कर देगी जिसमें अपनी निज की और दूसरों की आंखों में अपना व्यक्तित्व गया गुजरा, ओछा, कमीना और निकृष्ट स्तर का बन जाए। इस स्थिति में जो पड़ा उसके सौभाग्य का सूर्य एवं उज्जवल भविष्य अस्त हो गया ही समझना चाहिए। साथियों, सभ्य समुन्नत देशों के नवयुवक अपने राष्ट्रों की स्थिरता एवं प्रगति में भारी योगदान दे रहे हैं। उनकी प्रवृत्तियां रचनात्मक दिशा में लगी हैं। अध्ययन में गंभीर रुचि लेकर वे अपनी योग्यता बढ़ाते हैं ताकि अवसर आने पर अपनी प्रतिभा को किसी भी कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकें। एक हम है कि जिनके बच्चे हर कहीं सिर दर्द होते हैं, अभिभावक रुष्ट, अध्यापक दुखी, साथी क्षुब्ध, परिवार क्षुब्ध, भाई क्षुब्ध और स्वयं उद्विग्न। इन सबका एक ही कारण है, दुर्गुणों की मात्रा बढ़ जाना। बुखार बढ़ने की तरह मर्यादाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति का बढ़ना भी खतरनाक है। खतरनाक है अपने बच्चों के उद्दत स्वभाव, अपने बच्चों के उद्दत स्वभाव, आचरण, उद्दत आचरण देखकर हम दुख, पश्चाताप और दुर्भाग्य की कल्पना करते रहें। यह स्थिति हम सब के लिए लज्जाजनक है। हम सब के लिए लज्जाजनक है। जो भी हो, हमें अपने बच्चों को समझाने और सिखाने का हर कड़वा मीठा उपाय करना चाहिए ताकि वे सज्जन, शालीन, परिश्रमी और शतपथगामी बने। इसी में उनका और हम सबका कल्याण है। साथियों, इस लेख में बात आई थी कि जो हमारे बच्चे गड़बड़ रास्ते पे जाते हैं, उसका कारण है दुर्गुणों की मात्रा का बढ़ जाना। जब हमारे गायत्री परिवार के लोग आज के नव युवकों से कहते हैं कि यज्ञ कराने के बाद कहते हैं कि एक बुराई छोड़िए, तो नवयुवा लोग हंसी में कहते हैं, हंसते हुए, कि हमारे अंदर कोई बुराई ही नहीं है, छोड़ें क्या। तो साथियों, अपनी कमजोरियों से लड़े मजबूत बने एक पत्रक हमने छपवाया था गुरुदेव के विचारों का। उसमें जो बुराइयां बताई गई हैं वह है, पहला दुर्व्यसन, दूसरा अहंकार एवं लोभ। दुर्व्यसन तो आप जानते ही हैं क्या क्या दुर्व्यसन होते हैं।
सबसे दुर्गुणी व्यक्ति दुर्व्यसनी होता है। दुर्व्यसन मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के शत्रु होते हैं। शराब, जुआ, व्यभिचार ही नहीं बल्कि आलस्य, प्रमाद, आलस्य प्रमाद आदि भी दुर्व्यसन ही है। यह न केवल धन का क्षय करता है अपितु अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक व्याधियों को भी आमंत्रित करता है। नंबर 2 है अहंकार एवं लोभ। जीवन प्रगति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। अहंकार से मनुष्य में पाप वृत्तियां प्रबल होती हैं। वह न करने योग्य कार्य करने लगता है। अहंकार के दोष में मति विपरीत हो जाती है और मनुष्य को गलत कार्यों में ही सही का भान होने लगता है। अहम के दोष से मनुष्य का लोभ, अहम के दोष से मनुष्य का लोभ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वो संसार की प्रत्येक वस्तु पर एकाधिकार चाहने लगता है। निर्बल अहंकारी जो समाज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपने मन में ही जलता भुनता रहता है और क्रोध करता रहता है। साथियों, इसी तरह अभिमान सबसे बड़ा दोष और दुर्गुण है। जब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर न समझकर असाधारण, विशेष, बड़ा, महत्वपूर्ण समझने लगता है, तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है। झूठी प्रशंसा, उद्दंडता, स्वेच्छाचार, शेखीखोरी से भी अपनी वस्तु स्थिति को न समझकर अभिमान के परों से उड़ने लगता है। साथियों, इसी प्रकार अन्य दोष दुर्गुणों की व्याख्या न करते हुए हम आपको बताते हैं कि और कौन कौन से दोष दुर्गुण हैं। इनकी व्याख्या आपको सुननी हो, जाननी, समझनी हो तो इस विषय पर आप खोज सकते हैं गूगल में, AWGP में, वगैरह वगैरह। क्या क्या और अन्य दोष हैं सुनते। अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, असत्य, स्वार्थपरता, ईर्ष्या, अश्लीलता और कामुकता, मस्तिष्क की उद्विग्नता, जल्दबाजी और उतावली, ये भी दोष है। परदोष दर्शन, कुछ नहीं दिखता दूसरों के अंदर, अच्छी बातें दिखती ही नहीं, दोष दिखते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। आत्मग्लानि, किसी भी गलत कार्य को करने के बाद जो आत्मग्लानि, वो आप ही जानते हैं, हम ही जानते हैं कि हमने क्या क्या गलत काम किए हैं। इसके लिए जो आत्मग्लानि उत्पन्न होती है वह है आत्मा को दुखी करती है, आत्मग्लानि। और आखिरी में क्रोध, प्रतिशोध, असंतोष, आलस्य, निर्दयता और विषय वासनाएं। इतने दोष तो इसमें व्यक्त हैं। आप कहते कैसे हैं कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं? हम ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। दूसरों के दोष हमें बहुत दिखाई देते हैं। साथियों, हमें अपनी कमजोरियों से लड़ना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ इस लेख को फिर से सुनना पढ़ना चाहिए कि युवक सज्जनता और शालीनता सीखें। ओम शांति।